चुनर तेरी लाल चुनरो तेरी लाल चुनरी। नहीं, क्या है कि जब से सभी लोगों ने सुना था कि पवन सिंह के साथ सनी लियोनी आ रही है, साले तू तब से सभी लोगों ने बहुत कुछ सोच रखा था। क्या बात कर रहा है? तो जब देखा कि सनी लियोनी गाने में केवल डांस करके चली गई, तो लोगों का जो है उम्मीद टूट गया। बात तो सही है। मेरा मतलब है कि यूट्यूब पे न्यूज बनाने वाले ने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी, लेकिन क्या है कि लोगों की उम्मीदें टूट गई। मेरी लाल चुनरिया गोरी चुरा के तेरा दिल ले गई। 5 करोड़ का गाना है, इकलौती सनी लियोनी ने 3 करोड़ लिया है। लाल चुनर ओ मेरी लाल चुनर ओ मेरी लाल चुनरिया गोरी चुरा के तेरा दिल। लोगों ने सोचा कि चलो 3 करोड़ ही लिया है तो डांस के अलावा और कुछ कलाकारी उसमें होगी। मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ 3-3 हज़ार रुपये डांसर जो है वो मिल ही जाते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर उन्होंने 3 करोड़ ले लिया है तो गाने में कुछ ट्विस्ट होगा। ओ तेरी चोली के पीछे की डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। हर गाने में चोली को गलत समझ के उसकी भोजपुरी में बेइज्जती मत किया करो, क्योंकि हर गाना गलत नहीं होता है। बात तो सही है। खैर, जब से ये गाना आया है तब से बहुत सारे लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। क्या बात कर रहा है? अब गाने से कैसे नाराज हो सकता है, बताते हैं आपको। के पीछे की डोरी चुरा के तेरा दिल ले गई। क्योंकि जब सभी लोगों ने सुना कि गाना 5 करोड़ का है तो उन्होंने देखा कि ये गाना 5 करोड़ का है। कई लोग इसलिए नाराज हैं कि गाने में सनी लियोनी को लेके आया। चुरा के मेरा दिल ले गई। भोजपुरी संस्कृति का सत्यानाश करके रख दिया। बात तो सही है। और कई लोग इसलिए नाराज है कि गाना अश्लील शब्द है, 44 शब्द को यूज किया गया। तेरी चोली के पीछे की डोरी चुरा। सबसे ज्यादा हिपो यही लोग होते हैं, सबसे ज्यादा क्रंकारी यही लोग होते हैं कि हम भोजपुरी से अश्लीलता को हटाएंगे। कहता हूँ कि अश्लीलता का विरोध होना चाहिए, अश्लील गाना नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले ये समझना चाहिए कि अश्लीलता है क्या, किस बात पे अश्लीलता को दर्शाया गया है, क्या चीज है। आइए हम बताते हैं। तेरी चोली के पीछे की डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। अश्लीलता का होता क्या है, अश्लीलता का पैमाना क्या है। किसी शब्द में अगर चोली शब्द आ गया तो वो अश्लीलता हो गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसलिए भारत देश आज़ाद मुल्क है, आज़ाद देश है। यहाँ अपने सबको अपनी अपनी बात रखने का अथॉरिटी दिया गया है, आप रख सकते हैं। बात तो सही है। कि कोई किसी को कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जिसके समझ में है वो वैसा बोलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि किसी गाने में चोली शब्द आ गया तो वो अश्लील नहीं होता है। बात तो सही है। चोली सिर्फ एक कपड़ा है, जैसे कुर्ता पैजामा, जींस बूट या कोई और कपड़ा ले लीजिए। रुको जरा। चोली एक कपड़ा है। कैसे, आइए हम बताते हैं। अश्लीलता इंटेंशन में होती है, नहीं समझे? आइए हम आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक गाने का बोल है कि बाजारे से चोलिया ले आता सैया जी। कोई अश्लीलता आपको लगी इसमें? नहीं लगी ना। बात तो सही है। एक गाना है देवरा चोली खोल रहा है, इस गाने में अश्लीलता है। देवरा चोली खोल रहा है, देवरा चोली खोल रहा है, ऐसे बहुत से इफेक्ट, शारीरिक इफेक्ट को बताया गया है। इस तरह के गाना गाने वाले को जूता से मारना चाहिए, जूता से मारना चाहिए। बात तो सही है। लेकिन ये गाना वहीं पे एक औरत अपने मर्द से कह रही है, हस्बैंड से कह रही है कि आप बाजारे जा रहे हैं तो मेरे लिए एक चोली ले आना। के पीछे की डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। जैसे होता नहीं है कि सभी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ कमी रहता है तो बताते हैं कि ये चीज़ ले आओ, वो चीज़ ले आओ। उसी तरह से इसमें ये औरत कह रही है अपने आदमी से कि जाते हैं तो आप वहाँ से जाके एक चोली ले आइए। ये श्रृंगार रस में आता है। श्रृंगार रस में आने का मतलब ये है कि जो पहना गया हो वो वेशभूषा में अच्छा हो, पहनावे के लिए सब कुछ ठीक हो, वो श्रृंगार रस में आता है। यानी स्वयं के पहनने के लिए कपड़े को या कोई भी
आवश्यकता अनुसार कोई भी सामान यदि आप पहनते हैं तो वो श्रृंगार रस में आता है। ये अश्लील नहीं है। बात तो सही है। अश्लील और नॉन अश्लील में जो फ़र्क करना जानेंगे तो आप लोग समझ लीजिए कि किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, किसी को बुरा भला नहीं कह सकते हैं। पहले जो ये कई प्रकार के कड़ू रस, श्रृंगार रस या कई तरह के रस को बनाया गया है। रूप तेरा ये क्या कयामत है। अब इस पवन सिंह के गाने में चोली का शब्द आया है कि तेरी चोली के पीछे की डोरी, तेरी चोली के पीछे की डोरी चुरा के मेरा दिल ले। क्या अश्लील है इसमें? चोली मात्र एक कपड़ा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अश्लील तब होगा जब आप उसको खोलने की बात करेंगे, उसमें खोदने की बात करेंगे। खैर, ये गाना आपको अश्लील लग रहा है तो आपको आपकी आज़ादी मुबारक हो। ले गई चुरा के मेरा दिल ले गई। चलिए आपको बताते हैं कि जिसमें ये गाना सबको अच्छा लगा, यानी मुझे भी अच्छा लगा। इस गाने में क्या अच्छा लगा है कि सबसे बेस्ट चीज़ है इसमें ये म्यूजिक। म्यूजिक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप लोग सुनिए। जावेद मोहसिन ने इस गाने में म्यूजिक दिया है और भाई साहब आप भी सुनो एक बार। बहुत बेहतरीन है ये म्यूजिक। देखो ये गाना हिंदी में है, सारे टेक्नीशियन हिंदी वाले हैं, सारे एक्टर हिंदी वाले हैं, केवल पवन सिंह को छोड़ करके। कातिलाना है तेरी नज़र। पवन सिंह को भी हिंदी वाला कहा जा सकता है क्योंकि ये गाना हिंदी है और उन्होंने ही गाया है हिंदी गाना। लेकिन तेरी चोली के पीछे की डोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। पूरी तरह से इसको हिंदी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये भोजपुरी को टच कर रहा है। सब पे ध्यान दीजिए। तेरी चोली के पीछे की डोरी। क्योंकि जो आजकल हिंदी में गाने बनते हैं वो आधा आप लोगों के समझ में नहीं आते हैं, हमारे भी समझ में नहीं आते हैं आजकल के नए गाने। अब एनिमल्स फिल्म का एक गाना है जिसमें बॉबी देओल अपने गाने में बॉटल लेकर के चलता है। उस गाने का क्या बोल है आप लोग कमेंट में बताइए। क्या है उस गाने का आप लोग बताइए कमेंट में। देता हूँ गाना जितना वायरल हुआ है, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, लेकिन उसमें से 80% लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये इसमें गाया क्या जा रहा है। तो ये लेवल है हिंदी गानों का। लेकिन पवन सिंह ने उस गाने को किस तरह से गाया है। लाल चुनरिया गोरी ये गाना जो गाया है तेरी लाल चुनरिया, ये बिल्कुल भोजपुरी फ्लेवर में है। चुनरिया गोरी चुरा के मेरा दिल ले गई। इस तरह के गाने भोजपुरी में ही आते हैं। हिंदी में भी इस तरह के गाने आते थे, पहले आते थे, पहले सन 2000 से पहले। बात तो सही है। 2002 के बाद के जो गाने आने लगे हैं वो इसमें थोड़ा अलग अलग तरह के टेक्नीशियन मिक्सिंग को यूज करके बहुत ही रिमिक्स टाइप के गानों को बनाया गया है। दूसरा, इस गाने में मुझे अच्छा लगा कि इस गाने में पवन सिंह डांस भी कर रहे हैं। चुरा के मेरा दिल ले गई। बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चुरा के मेरा दिल ले गई। आज से पहले जो है ये गाने को, जब पवन सिंह के बहुत से गानों को देखा होगा, इक्का दुक्का में डांस करते हुए नजर आएंगे, आपने देखा होगा। दूसरे गानों में क्या है, वो एक चुटपुटिया वाला बंदूक ले लेते हैं, उसको उड़ाते रहते हैं, उसमें डांस वांस ज़्यादा नहीं करते हैं। गाना है, गाने मनोरंजन के लिए बनाए हो तो उसमें थोड़ा बहुत नाचा करो, अच्छा लगेगा। लेकिन गाने में इस पवन सिंह डांस कर रहे हैं, डांस बढ़िया कर रहे हैं। गाने को गाया है पवन सिंह और ज्योतिका संगरी ने। रात ने इस गाने को लिखा है, बाकी लिरिक्स बहुत बढ़िया है और पूरा गाना ही बढ़िया है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जयश्री म्यूजिक क्लब को। आपको इस गाने में क्या ट्विस्ट लगा, क्या इंटरेस्ट लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह का रोस्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी श्री म्यूजिक क्लब में। जय श्री राम।